बादशाह के बेटे ने शिकार में निकलने से पहले ऐलान करा दिया कि जाओ जंगल में जाकर कह दो कि हम जिस इलाके में शिकार करने के लिए आ रहे हैं उस इलाके में गलती से भी कोई मुसलमान हमको न मिले, अगर कोई मुसलमान मिल गया तो तुम सबको हम कत्ल कर देंगे। यानी फौजियों से कहा। चुनांचे ये फौज इस बादशाह के बेटे के निकलने से पहले जंगल की तरफ चला गया ताकि जंगल को खाली कर दे और जंगल के अंदर कोई भी मुसलमान मौजूद न रहे। ये शिकार करने के लिए पहुंच गया। अल्लाह का निज़ाम देखिए कि जब ये आदमी शिकार करने के लिए वहां पर पहुंचा है और बादशाह का बेटा घोड़े पर सवार है और उसी जंगल के अंदर फौज भी मौजूद है, पता नहीं एक बड़े मियाँ सफेद दाढ़ी वाला इन लश्करों के बीच में आकर मौजूद हो गया और आकर वो वही से जोर जोर से अजान देना शुरू कर दिया। अब ये अजान की आवाज सुननी थी कि बादशाह का बेटा लाल आग बगोला हो गया और फौजियों से कहा कि ये बूढ़ा कहां से आ गया, ये मुसलमान इस मजलिस में कहां से आ गया, इसके आने से तो मेरा काम बर्बाद हो गया और मैं इनको मनहूस समझा, इसकी नहूसत से तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। अब फौजियों को भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया और गुस्से से उस मुसलमान बूढ़े की दाढ़ी पकड़कर अपने करीब किया और जलील करने के लिए बादशाह वक्त के बेटे ने उस मुसलमान भाई से पूछा कि उसको जलील करने के लिए बेचारे से, ए बूढ़े आदमी तू बता कि तू अच्छा है या मेरा कुत्ता अच्छा है। इस मुसलमान से कहने लगा, बर्दाश्त नहीं हो सका उससे, तू अच्छा है या मेरा कुत्ता अच्छा है। जरा गौर कीजिए आपने क्या सवाल किया। बादशाह के बेटे ने सवाल किया तू अच्छा है या मेरा कुत्ता अच्छा है। अल्लाह के बंदे ने क्या जवाब दिया, अल्लाह अकबर। कहने लगा कि देखो अगर मैं ईमान पर मरा, गौर से समझिएगा, अगर मैं ईमान पर मरा तो मैं बेहतर हूं और अगर मैं कुफ्र पर मरा तो तेरा कुत्ता बेहतर है। अगर मैं ईमान पर मरा तो मैं अफजल हूं और अगर मैं बगैर ईमान के दुनिया से गया तो तेरा कुत्ता अफजल है। इसलिए कि कुत्ते को तो कोई जहन्नम में नहीं जाना है। और हम हजरत को कुर्सी पे बिठा दीजिए, कुर्सी पे दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए, कुर्सी पर बैठिए, आप यहाँ बैठिए, यहाँ एकदम मेरे पास बैठिए। जो फरमाए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मैं अर्ज कर रहा था कि उस बड़े मियाँ को जब बादशाह के बेटे ने पूछा कि तू अच्छा है या मेरा कुत्ता अच्छा है, मकसद उनको जलील करना था। अल्लाह के बंदे ने बिल्कुल मजजूबाना जवाब दिया कि अगर मैं ईमान की हालत में मरा तो मैं अच्छा हूं और अगर मैं कुफ्र पर मरा तो तेरा कुत्ता अच्छा है। यह जवाब शाहजादा के समझ में नहीं आया कि मतलब क्या है इसका। उसने बुलाकर पूछा कि ईमान क्या होता है। तुम जो गौर कीजिए, अल्लाह का इरादा और बंदों का इरादा, ये तूने क्या कहा ये कि मैं ईमान पर मरा तो मैं अच्छा और अगर ईमान पर नहीं मरा तो तेरा कुत्ता अच्छा। ये ईमान और ये चीज है क्या, ये तो मुझे समझाओ तुम पहले। इसलिए कि मैं तुम्हारा जवाब ही को नहीं समझ सका कि ईमान क्या चीज है, लिहाजा पहले तुम मुझको ईमान समझाओ। गौर कीजिए, वो आदमी जो मुसलमान को देखने तक के तैयार नहीं, अब सवाल पूछ रहा है कि ईमान किसको कहते हैं। तकदीर काम करना शुरू कर दिया है। अब वो बेचारा मुसलमान आदमी टूटे फूटे लफ्जों में कि देखिए ईमान का मतलब है कि इस दुनिया का एक अकेला खालिक है जिस पर ईमान लाना चाहिए। उसने एक नबी भेजा जिसका नाम मोहम्मद साहब हैं, हमने उन पर ईमान लाया। जन्नत है, दोज़ख है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना पड़ेगा। अगर अच्छा अमल करके गए तो जन्नत में जाओगे, नहीं तो दोज़ख में जाओगे। ये सारी बातें उसको सुनाया। वो सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा अरे ये सब तो बहुत अच्छी बातें हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। कहा कि जो कलमा मैं पढ़ता हूं तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो वो कहने लगा कि अच्छा सुनो, अगर मैं अभी इस कलमे को पढ़ लिया तो मेरा बाप अभी बादशाह है, वो मुझे घर से निकाल देगा। तुमको मैं एक पर्ची लिख कर देता हूं, जब मैं बादशाह बनूंगा बाप के बाद तो तुम इस पर्ची को लेकर मेरे दरबार में आना और ये कलमा तुम मुझे उस वक्त सिखाना और उस वक्त मैं अपने ईमान का ऐलान कर दूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। बात समझ रहे हैं आप लोग। चुनांचे वो पर्ची लिखकर बड़े आदमी को दे दिया।
इधर कुछ दिनों के बाद ही उस अल्लाह के, ये जो अल्लाह वाला बंदा था, इसका भी इंतकाल हो गया। तो इसने ये पर्ची अपने बेटे को थमा दिया कि बेटा देख ये पर्ची रख, अभी जो बादशाह है जब ये मरेगा और इसका बेटा बादशाह बनेगा तो उस वक्त ये पर्ची लेकर तुम जाके बादशाह को थमा देना, फिर आगे जो होगा तुम देख लेना। चुनांचे बादशाह का इंतकाल हुआ, वही बेटा वो बादशाह बना। अब ये जो पर्ची बेटे के पास मिली थी, अपने बाप की वसीयत को पूरा करने के लिए दरबार में पहुंचा ताकि बादशाह से मुलाकात कर सके। अल्लाह अकबर, जब ये वहां पर बादशाह के दरबार में मिलने के लिए गया, एक फटा पुराना मुसलमान सीधा साधा बंदा, जो ही वो यहाँ पर आया सारे फौजियों ने उसको पकड़ लिया कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? कि मुझे बादशाह से मिलना है। कहने लगे बेवकूफ आदमी, तेरी शक्ल क्या है, तू बादशाह से मिलेगा? कहा कि नहीं नहीं, मुझे बादशाह ने कहा है मिलने के लिए। कहा नहीं नहीं चल यहाँ से। सब लोगों ने पकड़ करके उनको भगा दिया मार के। अब ये बेचारे के दिमाग में कुछ बात समझ में नहीं आई, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि एक होता है बंदों का इरादा और एक होता है अल्लाह का इरादा। जब अल्लाह किसी चीज का इरादा कर लेते हैं, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। अब उसके दिमाग में एक बात आई, उसने क्या किया, बादशाह के घर के करीब में जाकर, जहां से बादशाह की कानों में आवाज पहुंचे, वहां खड़े होकर उसने अजान देना शुरू किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पूरी अजान दी उसने। ये अजान की आवाज इस जवान की बादशाह के कानों में पड़ गई। वो जो महल में था उसके कान में पड़ गई। थोड़े थोड़े बाहर निकला और उसने कहा कि भाई ये आवाज किसने लगाई, उसको बुला के लाओ। अब फौजी दौड़े उसको बुलाने के लिए। अब सारे फौजी समझे कि अरे ये तो वही आदमी है जिसको हमने भगा दिया था, उसको बुलाया, भाई तुझे बादशाह बुला रहा है। सब लोग ताज्जुब में पड़ गए। ये गए बादशाह के करीब और जाकर कहा कि तुम कौन हो? तो कहा कि हजरत मैं कौन हूं, क्या हूं, कुछ कहने से पहले ये पर्ची ले लो आप। वो पर्ची थमा दिया उनको। आप समझ रहे ना कौन सी पर्ची है? वो उसी ने दिया था उनके बाप को। वो पर्ची देखा और देखकर कहा कि हाँ वाकई ये तो बिल्कुल सही बात है, मैंने ये पर्ची दिया था। अब उसको अंदर बुलाया और बुलाने के बाद उनसे पूछा कि मुझे बताओ तुम्हारा बाप का क्या हुआ और ये ईमान क्या चीज़ है, तुम मुझे दोबारा समझाओ। फिर उसको टाइम मिला और उस नौजवान ने ईमान और कलमा बहुत बेहतरीन अंदाज से उनको समझाया, दीन सिखलाया, ईमान बताया, कुरान बताया, जन्नत बताया, दोज़ख बताया, सारी चीज़ें बतलाई और उसकी बात समझ में आ गई। उसने उसी नौजवान के हाथ पर बैत किया और तौबा किया और कलमा पढ़ा और उसने कहा कि तुम गवाह रहो कि मैं तुम्हारे हाथों मुसलमान होता हूँ। अब ये जब मुसलमान हो गया तो तख्त पर आकर बैठा, बादशाह के तख्त पर, और उसने आकर ऐलान किया कि ऐ मेरी हुकूमत के लोगों, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जो चाहे करो, मैं तो आज से मुसलमान हो गया। बादशाह ने इस्लाम का ऐलान कर दिया। अब जब बादशाह ने इस्लाम का ऐलान किया तो हजरत मौलाना ने लिखा है कि उधर एक दूसरा वाकया पेश आया था। उस वाकये को समझाऊंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। वाकया का उसका नतीजा यह था कि रियाया के लोग अंदर अंदर से ईमान के करीब हो चुके थे। उस वाक़े की वजह से एक अलग वाक़या पेश आया था, उसकी वजह से वो रियाया के लोग भी ईमान के करीब हो चुके थे, लेकिन डर से वो कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जब बादशाह ने खुद ये कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब तुम्हारी मर्जी, मुझे बादशाह रखो या मुझे निकाल दो, लेकिन जब रियाया ने देखा कि जिस चीज़ के हम करीब जा चुके हैं और हमारा बादशाह वो ऐलान कर रहा है, सारी रियाया एक बैग खड़े हो गई और सब ने खड़े होकर कहा कि बादशाह साहब, जिस दीन को आपने कबूल किया है हम पहले ही उसको कबूल कर चुके हैं।